नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रोस्टार धर्मेंद्रा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में खली डालने से क्या फायदे होते हैं, कौन सी खली सबसे अच्छी होती है, कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो खली के सही उपयोग की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि खली क्या होती है। जब सरसों, नीम, मूंगफली या तिल जैसे तेल वाले बीजों से तेल निकाला जाता है तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसे खली कहते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में जैविक तत्व और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी और पौधों दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। धान की खेती में खली डालने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे अधिक मजबूत बनते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण तेजी से करते हैं। अगर आप नीम की खली का उपयोग करते हैं तो ये केवल खाद का काम नहीं करती बल्कि कई मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीटों को भी कम करने में मदद करती है। साथ ही यूरिया से होने वाली नाइट्रोजन की हानि भी कम होती है जिससे यूरिया का पूरा लाभ पौधे को मिलता है। सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इससे पौधों का विकास तेजी से होता है और नई जड़ों का निर्माण बेहतर होता है। धान में खली डालने का सबसे अच्छा समय रोपाई से पहले खेत की अंतिम तैयारी के समय होता है। यदि रोपाई हो चुकी है तो शुरुआती 15 से 20 दिनों के भीतर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन खेत में हल्की नमी होना जरूरी है। मात्रा की बात करें तो सामान्य रूप से प्रति एकड़ 80 से 150 किलोग्राम खली का उपयोग किया जा सकता है। यदि मिट्टी कमजोर है या कई वर्षों से जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है तो मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। खली को हमेशा खेत में समान रूप से बिखेरें और हल्की गुड़ाई या पानी के साथ मिट्टी में मिला दें। इससे पोषक तत्व धीरे धीरे घुलकर पौधों तक पहुंचते हैं। कई किसान पूछते हैं कि क्या खली के साथ यूरिया डाल सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर एक साथ डालने के बजाय पहले खली डालें और कुछ दिनों बाद यूरिया दें। इससे दोनों का बेहतर लाभ मिलता है। अगर आप नीम की खली का उपयोग कर रहे हैं तो ये यूरिया की दक्षता बढ़ाने में काफी मदद करती है और नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है। खली डालने के बाद खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सूखी मिट्टी में इसका प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए सिंचाई का सही प्रबंधन जरूरी है। ध्यान रखें कि सड़ी गली और अच्छी गुणवत्ता वाली खली का ही उपयोग करें। खराब या फफूंदी लगी खली का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो खली एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के साथ मिलाकर उपयोग करने से परिणाम और भी अच्छे मिल सकते हैं। याद रखें कि केवल खली के भरोसे पूरी फसल का पोषण नहीं किया जा सकता। मिट्टी परीक्षण के अनुसार संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और सल्फर का भी उपयोग करें। अब बात करते हैं फायदों की। खली डालने से जड़ें मजबूत होती है, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, लाभदायक सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है और लंबे समय तक खेत की उर्वरता बनी रहती है। अगर आप पहली बार खली का उपयोग कर रहे हैं तो पहले एक छोटे हिस्से में प्रयोग करें और परिणाम देखकर पूरे खेत में अपनाएं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एग्रोस्टार धर्मेंद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने धान के खेत में कौन सी खली का उपयोग करते हैं और आपको क्या परिणाम मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी खेती की जानकारी के साथ। धन्यवाद।